नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वंदना हिंदी अध्ययन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के भेद, यानी कि स्वर के जो भेद हैं वो उत्पत्ति के अनुसार कितने हैं, यह हमारा आज का टॉपिक है। पिछले क्लास में हमने यह जाना कि वर्ण स्वर और व्यंजन के मेल से बने हुए हैं और स्वर वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, यानी कि स्वरों को उच्चारित करने के लिए हमें अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती, यानी स्वतंत्र रूप से उच्चारित वर्ण स्वर कहलाते हैं। यह हमने बात कर ली थी स्पष्ट रूप से। आज हम बात करेंगे उत्पत्ति के अनुसार स्वर के भेद। तो उत्पत्ति के अनुसार स्वर के कुल दो भेद होते हैं, पहला मूल स्वर और दूसरा संधि स्वर। चलिए देखिए, पहला मूल स्वर और दूसरा संधि स्वर। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि मूल स्वर और संधि स्वर, मूल यानी कि जिसकी उत्पत्ति किसी अन्य स्वर के मेल से नहीं होती, मूल रूप से जिसकी उत्पत्ति हुई है उसे हम मूल स्वर कहते हैं। और जैसा कि संधि स्वर, संधि यानी मेल, जोड़ना, शब्द से ही हमें इसके अर्थ का बोध होने लगता है कि संधि स्वर वे कहलाते हैं जो किसी अन्य स्वर के मेल से बने हुए हों। चलिए हम इसे विस्तार से जानें। तो हम सबसे पहले जानेंगे मूल स्वर के बारे में। तो अभी हमने जो बात की थी उसमें पहली बिंदी ये आई थी कि इनकी उत्पत्ति, यानी कि मूल स्वर की उत्पत्ति किसी अन्य स्वर के मेल से नहीं होती। यहाँ हमें ध्यान देना है कि मूल स्वर की जो उत्पत्ति है वह किसी अन्य स्वर के मेल से नहीं होती। हमने दूसरी बात जो कही थी कि मूल स्वर स्वतंत्र रूप से मूल स्वर का जब हम उच्चारण करते हैं तो वह स्वतंत्र रूप से करते हैं। तीसरी बात, जब मूल स्वर को बनाया जाए या उच्चारित किया जाए तो इसमें समय हमें कम लगता है। चौथी बात जो महत्वपूर्ण है कि मूल स्वर के जो अन्य नाम है, यानी कि मूल स्वर को हम दूसरे नामों से पुकारते हैं, वे हैं लघु स्वर या ह्रस्व स्वर। यानी मूल स्वर ना देकर के भी लघु स्वर या ह्रस्व स्वर शब्द का भी प्रयोग किया जा सकता है। और मूल स्वर कौन कौन से हुए देखें, आ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ और री। यह जो चार हैं यह हमारे मूल स्वर हैं, अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ और री। तो यह हमने समझा मूल स्वर के बारे में। अब हम बात करेंगे संधि स्वर के बारे में। उत्पत्ति के अनुसार स्वर का जो दूसरा भेद है
वह है संधि स्वर। संधि स्वर, संधि स्वर जब दो समान या असमान स्वर के मेल से जो स्वर की उत्पत्ति होती है वे संधि स्वर कहलाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, संधि स्वर का जब हम उच्चारण करते हैं तो मूल स्वर की तुलना में इसमें समय अधिक लगता है। और तीसरी बात यह है कि संधि स्वर के कुल 2 उपभेद होते हैं। यह ध्यान देने की बात है कि संधि स्वर के 2 उपभेद भी हैं, पहला दीर्घ स्वर और दूसरा संयुक्त स्वर। चलिए देखें। तो हमने यहाँ जाना कि संधि स्वर वे हैं जहाँ 2 समान या असमान स्वरों के मेल से बने होते हैं। दूसरी बात, इसके उच्चारण में समय अधिक लगता है। तीसरी बात हमने जो अभी की थी कि संधि स्वर के 2 उपभेद होते हैं। पहला दीर्घ स्वर और दूसरा देखें, संधि स्वर 2 समान या असमान स्वर के मेल से बने होते हैं, पहली बात। दूसरी कि इसके उच्चारण में समय जो है वह अधिक लगता है। और संधि स्वर के 2 उपभेद हैं, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर उस स्वर को कहते हैं जब एक स्वर का मेल उसी स्वर के मेल से जब करते हैं और स्वर की उत्पत्ति होती है, वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे कि जब हम अ में अ का ही मेल करें तो इससे आ की उत्पत्ति होती है, तो यह दीर्घ स्वर हुआ। इसी क्रम में जब ह्रस्व ई के साथ हम ह्रस्व ई को ही जोड़ें तो दीर्घ ई की उत्पत्ति होती है। ह्रस्व उ के साथ ह्रस्व उ को ही जोड़ें तो दीर्घ उ की उत्पत्ति होती है। तो यह जो हुए हमारे आ, दीर्घ ई और दीर्घ उ, यह दीर्घ स्वर कहलाते हैं। आप देख सकते हैं कि एक मूल स्वर यानी अ के साथ उसी मूल स्वर यानी अ को ही जब हम जोड़ दें, मिला दें, तो दीर्घ स्वर की उत्पत्ति होती है। अब संयुक्त स्वर, जो इसका दूसरा उपभेद है संधि स्वर का, वह है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर में जब ये दीर्घ स्वर में हमने देखा कि एक मूल स्वर को उसी मूल स्वर के साथ हम जोड़ते हैं, लेकिन संयुक्त स्वर में अलग अलग स्वरों के मेल
से हम एक नया स्वर की उत्पत्ति करते हैं, यानी अलग अलग स्वरों के मेल से जब नया स्वर उत्पन्न होता है तो वह संयुक्त स्वर कहलाता है। जैसे जब हम अ के साथ ह्रस्व ई का मेल करेंगे तो यहाँ ए की उत्पत्ति होगी। जब हम आ के साथ ह्रस्व ए को जोड़ेंगे तो दीर्घ ए की उत्पत्ति होगी। इसी क्रम में जब आ के साथ हम ह्रस्व उ का मेल करते हैं तो ओ स्वर की उत्पत्ति होती है, और जब आ के साथ ओ स्वर का मेल होता है तो अव स्वर की उत्पत्ति होती है। यह चार संयुक्त स्वर कहलाते हैं। तो हमने जाना कि उत्पत्ति के अनुसार स्वर के कुल दो भेद होते हैं, मूल स्वर और उत्पत्ति के अनुसार दो होते हैं, मूल स्वर और संधि स्वर। मूल स्वर यानी कि जिसकी उत्पत्ति किसी अन्य स्वर के मेल से नहीं होती। संधि स्वर, जब दो स्वर को हम जोड़ें तो वहाँ संधि स्वर होता है, और संधि स्वर का जब हम उच्चारण करते हैं तो वहाँ समय मूल स्वर की तुलना में अधिक लगता है। उसके बाद हमने जाना कि संधि स्वर के फिर दो उपभेद होते हैं, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर यानी जब एक स्वर को उसी स्वर के साथ जब हम मेल करते हैं तो दीर्घ स्वर की उत्पत्ति होती है, और जब अलग अलग स्वरों के मेल से एक नया स्वर उत्पन्न होता है तो वह संयुक्त स्वर कहलाता है। इसी के साथ यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं हम। धन्यवाद।